गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपके वैसे तो फिजिक्स का टॉपिक है और ट्वेल्थ मॉडर्न फिजिक्स में आता है 12th क्लास में, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा है इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत के द्वारा ही इसकी व्याख्या की गई थी। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी, इसलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या कि जब किसी धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम आदि पर आदि की सतह पर आदि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इन धातुओं की सतह से तो इन धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रभाव को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को सर्वप्रथम 1897 में हर्ट्ज ने देखा था। 1887 में, सॉरी 97 में नहीं, 87 में। इस प्रभाव को सर्वप्रथम हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक था एक ने 1887 में देखा। अब देखिए आगे, मान लीजिए ये कोई धातु की सतह है, ये सीजियम धातु है, सीजियम धातु। इसकी सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला, जो हमने प्रकाश विकिरण डाल दी। तो सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे धातु की सतह से। इसी प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसके बारे में देखो, कुछ खास खास पॉइंट है, क्योंकि ज्यादा तो अपना है नहीं कोर्स में, तो जो छोटी मोटी डेफिनेशन है और जो मेन पॉइंट है उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ भाई, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखते हैं मेन मेन पॉइंट इसके। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब भी हम किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डालते हैं, सारी धातुएं नहीं कर पाती, लेकिन जो एस ब्लॉक की धातुएं रहती हैं, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ऐसी रुबेडियम, ये धातुएं करती हैं। ठीक है ना, जो पहले वर्ग की धातुएं, क्योंकि इनका जो आयनन ऊर्जा है वो बहुत कम होती है, तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं। अब इसके बारे में देखो क्या क्या खास पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि निष्कासित धातु के साथ ऐसे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। भाई, एक तो मंद प्रकाश डालोगे तो धीमे इलेक्ट्रॉन कम संख्या में उत्सर्जित होंगे। एक तेज लाइट डालोगे, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन है जो एक न्यूनतम आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे आप प्रकाश की तीव्रता कितनी ही बढ़ा लो। एक निश्चित आवर्ती की तरंगदैर्ध्य से अधिक आवर्ती की, निश्चित आवर्ती की प्रकाश से अधिक आवर्ती का प्रकाश डालोगे तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अगर उससे कम आवर्ती का प्रकाश डाल रहे हो, चाहे आपने तीव्रता कितनी बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का जिससे कम आवर्ती का प्रकाश डालने पर धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, या धातु फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव नहीं दिखाती, नहीं होता, उस आवर्ती को दहली आवर्ती कहते हैं। तरंगदैर्ध्य के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे बोलेंगे कि वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जिससे अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, उस तरंगदैर्ध्य को दहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्योंकि आपको पता है आवर्ती और तरंगदैर्ध्य में ये संबंध होता है, व्युत्क्रम होती हैं। तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी तो आवर्ती घटेगी, आवर्ती बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य घटेगी, तो इसलिए ये बनेगी। तीसरा पॉइंट क्या बनता है इसका कि दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती, अधिक आवर्ती का प्रकाश से निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है। और एक और डेफिनेशन है कार्यफलन।
ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु से, जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो कार्यफलन कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। ठीक है भाई, अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इस प्रभाव की व्याख्या की थी, तो उसी के आधार पर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ये मिटा देता हूं मैं। अब देखो, आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की। उन्होंने क्या बताया कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हो तो उसमें से एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, और बाकी बची ऊर्जा है जो उसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में प्रयुक्त होती है। तो अपन जो टोटल ऊर्जा दे रहे हैं उस टोटल ऊर्जा में दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूनतम ऊर्जा वाला, कार्यफलन वाला, जो कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, और एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने वाला। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए निम्न सूत्र दिया। कैसे? देखो, कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा आप डाल रहे हो। अब कुल ऊर्जा में से दो तरह की ऊर्जा रहती है, एक तो दहली ऊर्जा या कार्यफलन के बराबर, वो न्यूनतम ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। टोटल यही ऊर्जाएं होती हैं भाई। ऊर्जा दो जगह प्रयुक्त होगी जो आप प्रकाश डालोगे, एक तो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने के लिए, और दूसरी फिर उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा भी तो चाहिए गति करने के लिए। तो ये ऊर्जा तो जब चाहिए ही चाहिए, उसके बाद बची हुई ऊर्जा इनकी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। अब कुल ऊर्जा, हमें ऊर्जा, क्योंकि प्रकाश विकिरण है, प्रकाश विकिरणों की जो ऊर्जा है वो क्या होती है? एच न्यू। और दहली ऊर्जा क्या होती है? वो न्यूनतम आवर्ती की ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। इसको व्यक्त करते हैं अपन एच न्यू जीरो।
न्यू जीरो से व्यक्त करते हैं। न्यू जीरो क्या है? दहली आवृत्ति है। न्यू जीरो क्या है? दहली आवृत्ति। न्यू जो प्रकाश डाला जा रहा है उसकी आवृत्ति है, प्लस गतिज ऊर्जा को अपन 1/2 mv² से लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे गतिज ऊर्जा चाहिए तो इसको इधर ले आऊंगा मैं, तो 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा? h न्यू माइनस h न्यू जीरो, ये हो जाएगा। शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू जीरो, ये और फॉर ये टोटल गतिज ऊर्जा आ गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? टोटल गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन का मास पता रहता है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करके अपन वेग बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या वेग होगा। ठीक है भाई, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों ही फॉर्मूले याद में रखने हैं। कंसेप्ट ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, ये तो कार्यफलन के बराबर रहती है, दहली ऊर्जा या कार्यफलन। कुल ऊर्जा कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा है, वो न्यूनतम आवर्ती। कार्यफलन बराबर क्या लिखते हैं? कार्यफलन, इसको W0 से लिख देते हैं, h न्यू जीरो होता है वो न्यूनतम ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, वो ऐसे ज्ञात की जाती है, कार्यफलन की ऊर्जा है जो। ठीक है ना, ये वाली। तो ये दो समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इस पर बेस अब न्यूमेरिकल करते हैं, यही फॉर्मूले काम में आने हैं। मेरा क्वेश्चन है, किसी धातु की दहली आवर्ती, किसी धातु की दहली आवर्ती, दहली आवर्ती पता है ना, वह न्यूनतम आवर्ती जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। उससे कम आवर्ती का प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। 7×10⁻14 हर्ट्ज है, 7×10⁻14 हर्ट्ज है। और 1×10⁻15 हर्ट्ज आवर्ती की विकिरण धातु की सतह से टकराती है। 1×10⁻15 हर्ट्ज आवर्ती की विकिरण धातु की सतह से टकराती है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसका
वेग ज्ञात कीजिए। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। अभी जो बताया था वही चीजें काम में आएंगी, आपको पता है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर में क्या होता है, H इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। दोनों चीजें अपने को दी हुई हैं, जिस आवर्ती का प्रकाश डाला है वो तो ये रही, और ये न्यू जीरो क्या है, दहली आवर्ती। न्यू तो है 1 गुणा 10 की घात 15 और न्यू जीरो है 7 गुणा 10 की घात 14। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी H तो क्या है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये आप जानते हो। H क्या है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। न्यू का मान आपको दिया हुआ है 1 गुणा 10 की घात 15 माइनस न्यू जीरो कितना है 7 गुणा 10 की घात 14। अब देखो इनको समान घात में बदलो, या तो इसको 10 की घात 14 करो और इसको, या फिर इसको 10 की घात 15 करो, तभी तो अपन घटा पाएंगे। 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 कैसे कर सकता हूं, एक जीरो यहां ले लू, 10 गुणा 10 की घात 14 माइनस 7 गुणा 10 की घात 14, तो 10 की घात 14 कॉमन आ जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे, तो 3 गुणा 10 की घात 14 हो जाएगा। 6.62 10 की पावर माइनस 34 और ये हो जाएगा इंटू 3, 10 में से 7 गए तो 3 इंटू 10 की घात 14, तो 10 की घात 14 कॉमन आ गया था और 10 में से 7 गए तो 3 बचे। यहाँ ये 10 की घात माइनस 20 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करो आप, 6.62 को 3 से तो 3 दूनी 6, 6 18 का 8 से लगी 1, 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ठीक है ना, यही आएगा जूल। ये आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, इसका वेग ज्ञात करना है अपन को, इलेक्ट्रॉन का वेग, यहां तक कर लीजिए फिर आगे करेंगे। इसको मैं लिख देता हूं, गतिज ऊर्जा आपकी कितनी आई है, काइनेटिक एनर्जी 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, छोटी क्लास में पढ़ा है, 1/2 mv²। यहां तक उतार लीजिए भाई। फिर देखो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी तो आपने ज्ञात कर ली 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ये 1/2। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने बताया था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और वेग आपको ज्ञात करना है v²। इन सबको इधर ले आओ, v² है तो अंडर रूट लोगे आप, यही कर देता हूं मैं भाई। v² बराबर तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे तो ये 2 तो ऊपर जाएगा, 2 इंटू 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 20, और ये नीचे आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। जो कट पीट रहे हैं उनको काट पीट लो आप, 10 की घात माइनस 31 को ऊपर ले जाओ तो प्लस क्या हो जाएगा, तो ये 10 की घात 11 हो जाएगा, ठीक है ना। और 9.1 का इसमें भाग दोगे आप तो ये आ जाएगा लगभग 2.1, और उसको गुना करोगे 2 से तो 4.36, तो v² बराबर हो जाएगा 4.36 इंटू 10 की पावर 11 कैसा है, ये प्लस ऊपर जाएगा, प्लस का होगा, 31 में से 20 घटाओगे तो 11 बचेंगे। अब v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4.36 इंटू 10 की पावर 11।
ये लगभग आ जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁵ वेग इसका आ गया 6.6 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगली क्लास में और मैं क्वेश्चन कराऊंगा और विद्युत चुम्बकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।